डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, जहां पे 418 वैकेंसीज, मतलब एक इकलौते बैंक की तरफ से ही 418 वैकेंसीज आई हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें भी इन्होंने काफी इजी चीजें ही रखी हैं। तो गाइज मैं आपको पूरी डिटेल में सारी चीजें बहुत अच्छे से बताता हूं। मेरे को लग रहा है कि 2025 में एक गाना चला था, बैंक ऑफ बड़ौदा में खातों खुलवाओ, बड़े लोगों ने खाता खुलवाया होगा या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही होगी, क्योंकि ये वाला जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई के बाद सेकंड सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो यहां पे जो नोटिफिकेशन आई है, स्टार्ट जो है वो इसकी नोटिफिकेशन जो है वो 30th ऑफ जैन से स्टार्ट है और लास्ट डेट है यहाँ पे 19th ऑफ फेब। तो आपके पास जो है वो सफिशिएंट टाइम है, एक बार जरूर इसको गो थ्रू करना, क्योंकि ये जो 418 वैकेंसीज है वो एक इकलौती प्रोफाइल में नहीं है, बहुत सारी अलग अलग अराउंड 30 के अराउंड प्रोफाइल्स हैं। तो आपकी जो प्रोफाइल मैच हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसके लिए फिल करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं कि भैया ये डेट वाला कॉन्सेप्ट तो हमें पता लग गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे तीन सबसे मेजर चीजें हैं। पहली है स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, स्केल 3 ऑफिसर। अब यार ये जो स्केल 1 ऑफिसर है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जो हमारे पास स्केल 2 है उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और जो स्केल 3 है उसमें 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यार एक्सपीरियंस के बिना वाले तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, बट जिनके पास एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, और आपको अगर प्रॉपर एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए और अच्छा टेक्निकल बैकग्राउंड और साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं अच्छी सैलरी और पर्क्स के साथ जॉब चाहिए, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जैसे देखो सीनियर मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे स्केल 3 है, तो यानी इसके अंदर आप मान के चलो कि भैया 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और सारे के सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम ही है। बीई, बीटेक, एमटेक, एमई हो गया, या फिर एमसी हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो तीन ब्रांचेस इन्होंने रखी है, सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें जो है वो स्टूडेंट अगर है, बीटेक की हुई है या फिर अगर एमटेक भी कर रखी है वो भी अच्छी बात है, अदरवाइज एमसीए कर रखी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहां पे अगर मैं स्केल 1 की बात करूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो वाले होते हैं जिन्होंने अभी अभी फिलहाल बीटेक किया है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि 56 के राउंड जॉब्स हैं जो कि एक्चुअल में स्केल 1 है, बाकी मैक्सिमम जॉब्स आपकी स्केल 2 एंड स्केल 3 के हैं। तो ये सारे पेजेस जो है वो पूरा का पूरा पोजीशंस कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे फुल स्टैक हो गया, फुल स्टैक महन के अंदर यहाँ पे क्लाउड हो गया, एआई, बहुत सारी अलग अलग है। इसके अलावा इन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि कौन कौन सी प्रेफरेंस जो है वो सर्टिफिकेशन चाहिए, कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो बेनिफिट होगा आपको कहीं ना कहीं, और दूसरा क्या क्या इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपको करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में लास्ट में बहुत अच्छे से बता रखी है। तो मैं वही बोलूंगा कि जो स्टूडेंट एलिजिबल है जरूर भरें, लेकिन पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लें, बिना देखे मत भरें। तो ये सारी की सारी अलग अलग प्रोफाइल्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट में भी अलग अलग, जैसे स्केल 3 है, स्केल 2 है, इसके अलावा बहुत सारी जो है वो एडमिन और ईटीएल हो गया, पोस्ट ग्रे से रिलेटेड, सीक्वल से रिलेटेड होगी। ये देखो इस पेज में आपको सारा पता लग जाएगा। तो ये वाली सारी की सारी जो है वो स्केल 3, स्केल 1, स्केल 2 क्लियर कट इन्होंने बताया हुआ है। और ये मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये 38 के राउंड अलग अलग प्रोफाइल्स है, 38 के राउंड 418 वैकेंसीज है, जिनमें स्केल 1 1 साल के एक्सपीरियंस वाली 56 है, बाकी स्केल 2 और स्केल 3 की है। अब इसके अलावा जो मेन पॉइंट है पे ऑफ स्केल, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली स्केल 1 का, स्केल 2 का, स्केल 3 का, तीनों का ही बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पर्क्स भी हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 850 एप्लीकेशन फीस है, और 175 है जो SC ST PWD वालों के लिए, बाकी जनरल EWS या फिर ओबीसी वालों के लिए 850 रुपया जो है वो फीस है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 साल का बॉन्ड भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जनरली बहुत सारे बैंकों में 2-3 साल का रहता है, बट इन्होंने 1 साल का मेंशन किया। और मेन यहाँ पे आ जाते हैं ऑनलाइन टेस्ट जो है वो आपका, टेस्ट के अंदर इन्होंने प्रीलिमिनरी, मेंस ऐसा अलग अलग नहीं रखा, एक ही टेस्ट आपका, और उस टेस्ट में इन्होंने सबसे पहले बोला हुआ है रीजनिंग। रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स है, 75 मिनट्स में आपको करना है टोटल इंग्लिश, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, तीनों जो है वो 25 मतलब टोटल 75 क्वेश्चंस हो गए, 75 आपके मार्क्स हो गए, 75 ही मिनट्स है इनको करने के लिए। मेन आ गया जी आपका प्रोफेशनल नॉलेज, सीएसआईटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आते हैं
वो सेम आपके जैसे आईबीपीएस में रहता है, सेम उसी पैटर्न में रहते हैं। वो आएंगे जी यहाँ पे 75 क्वेश्चंस और उसके मार्क्स है 150। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो ऊपर वाले 3 है ना, रीजनिंग, इंग्लिश और एप्टीट्यूड वाला, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ कि भैया 40% जो है वो जनरल, 35% ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम होने चाहिए। हो सकता है इससे ज्यादा भी कट ऑफ जाए, वैसे ज्यादा ही जाती है, वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन मेरिट लिस्ट में एक तो इसके मार्क्स जोड़ेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के और एक आपके इंटरव्यू के, तो वो मिला के आपका एग्जैक्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें बनेगी। तो ये भी 75 मिनट्स है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, टोटल 150 मिनट हो गया। ये आप अच्छे से देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दी, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर इनकेस कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसके मार्क्स कट नहीं होंगे। मतलब तीर तुक्के आप लगा सकते हो, बट मैं वही बोलूंगा कि पहले अच्छे से प्रिपरेशन करके जाओ। मैक्सिमम आपके ठीक होंगे, तो हो सकता है थोड़े बहुत आपके तुक्के लगा के भी थोड़े बहुत ठीक हो जाएं, बट मेन आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एक ही बैंक की तरफ से कभी आती नहीं है। तो इनके पास अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है, तो ऑब्वियसली ये वाली प्रिपरेशन आपको इस बैंक में तो फायदा करेगी। अभी एसबीआई के अंदर भी बहुत जल्दी आने वाली है और अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी, वहां पे भी आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको मैंने बता दी है। बाकी कोई भी और अगर आपके अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें।